प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह के लिए लड़का लड़की की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, लखनऊ में मेरा मिलने का समय है 5 बजे से शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 40 81 92 64, 91 9140819264। दर्शकों, आज हम मीन लग्न के जातकों के लिए एक उदाहरण कुंडली लेकर के मीन लग्न के जातकों के विषय में चर्चा करेंगे कि मीन लग्न की कुंडली में, जिनकी मीन लग्न की कुंडली है, उनकी कुंडली में जो ग्रह पाप फलप्रद हैं, खराब फल देने वाले हैं, क्या वह केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हों, तब भी खराब फल देंगे, या जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, शुभ फल देने वाले हैं, वो खराब स्थान में बैठे हों, 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, द्वितीय तृतीय भाव में या एकादश द्वादश भाव में बैठे हों, तब भी वो शुभ फल देंगे। दर्शकों, आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए। पहले ये समझ लें, मीन लग्न के लिए कौन कौन ग्रह शुभ फल देने वाले हैं, कौन कौन ग्रह अशुभ फल देने वाले हैं। सूर्य अशुभ फल देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये खष्ठेश है, 6ठे भाव में सिंह राशि है। मीन लग्न की कुंडली में 6ठे भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। चूँकि ये खष्ठेश है सूर्य, इस कारण सर्वथा अशुभ फल देने वाला है। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है, और मंगल, बुध, शुक्र और शनि की 2-2 राशियाँ होती हैं। तो दर्शकों, सूर्य केवल 6ठे भाव का ही स्वामी है, खष्ठेश है, इस कारण सर्वथा अशुभ फल देने वाला है। चंद्रमा की कर्क राशि होती है। मीन लग्न कुंडली में कर्क राशि 4th भाव में है, तो इस कारण से चंद्रमा पंचमेश हुआ। 5म भाव में कर्क राशि है मीन लग्न की कुंडली में, इस कारण से चंद्रमा पंचमेश हुआ। पंचमेश सर्वथा शुभ फल देता है। त्रिकोण है, त्रिकोणेश है, अति शुभ फल देता है। तो मीन लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा सर्वथा शुभ होता है। अब हम मीन लग्न की कुंडली में देखते हैं कि मंगल की क्या पोजीशन है। मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। मीन लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक होता है। क्यों? क्योंकि मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है और वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल होता है। दोनों नैसर्गिक मित्र होते हैं। इस कारण से मूल त्रिकोण राशि मारक स्थान पर होने के बावजूद भी मंगल की मूल त्रिकोण राशि में द्वितीय भाव मारक स्थान में होने के बावजूद भी मंगल भाग्येश होने के कारण बृहस्पति के साथ, बृहस्पति की राशि में मीन राशि के लिए शुभ फलप्रद होगा, योग कारक होगा। मंगल मीन लग्न वालों के लिए शुभ होगा, योग कारक होगा, बावजूद इसके कि वह द्वितीयेश भी है, मार्केश भी है। बुध मार्केश है, शुभ अशुभ दोनों फल देगा। दर्शकों, मीन लग्न कुंडली में बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है। 4th भाव में मिथुन राशि है और 7म भाव में कन्या राशि है। चूँकि इसकी मूल त्रिकोण राशि कन्या 7म भाव में है, 7म भाव केंद्र भी है और मारक स्थान भी है। इस कारण से बुध बृहस्पति के लिए, मीन लग्न के लिए शुभ अशुभ दोनों फल देगा। मार्केश है, बुध मार्केश है। द्वितीय और 7म भाव प्रबल मारक होते हैं, जिसमें द्वितीय भावेश तो हो गया, द्वितीयेश हो गया मंगल चूँकि बृहस्पति का मित्र है, मीन लग्न के लिए नैसर्गिक मित्र है मंगल। इस कारण से भाग्येश होने के कारण उसे द्वितीयेश का दोष नहीं लगेगा। लेकिन दर्शकों, ये तो शास्त्र का विधान है, लेकिन मेरे अनुभव में द्वितीयेश अगर मार्केश है, भले ही वो भाग्येश है, पाप ग्रहों से ये तो दृष्ट है, 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठा है, तो निश्चित रूप से वो मारक प्रभाव भी देगा, कष्ट भी देगा। अब बुध यहाँ
हम चर्चा बुध की कर रहे हैं। बुध मार्केश है, चतुर्थेश भी है, लेकिन मारक स्थान का स्वामी होने के कारण बुध शुभ अशुभ दोनों फल देगा। चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण शुभ फल देगा, भूमि भवन वाहन का सुख देगा, लेकिन सप्तमेश होने के कारण, मार्केश होने के कारण कष्ट भी देगा, अशुभ फल भी देगा। गुरु लग्नेश और दशमेश है। दशम भाव में धनु राशि है गुरु की और लग्न में मीन राशि है। तो बृहस्पति लग्नेश अर्थात त्रिकोण और दशमेश अर्थात केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बृहस्पति सर्वथा शुभ है, योग कारक होता है मीन लग्न के लिए। तो मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति शुभ फल देने वाला होता है। शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश है, दोनों खराब भाव हैं, पाप फलप्रद भाव हैं। कुंडली में केंद्र और त्रिकोण से बाहर के दोनों भाव हैं, तृतीयेश और अष्टमेश है शुक्र, इस कारण से सर्वथा मीन लग्न की कुंडली के लिए अशुभ होता है। शनि एकादशेश और द्वादशेश है। एकादश भाव में मकर राशि है और द्वादश भाव में कुंभ राशि है। कुंभ और मकर दोनों राशियां केंद्र त्रिकोण से बाहर की राशियां हैं, इस कारण से शनि सर्वथा अशुभ होता है मीन लग्न के लिए। राहु की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राहु को पाराशर जी ने कुंभ राशि का स्वामी माना है। कुंभ, वैसे तो इनकी कोई राशियां निश्चित नहीं होती, सूर्य से शनि तक सब ग्रहों की राशियां निश्चित हैं कि इन्हीं का ये अपना घर मानते हैं, लेकिन राहु के लिए कोई घर निश्चित नहीं है। महर्षि पाराशर जी इन्हें कुंभ राशि का मानते हैं राहु को। ये राहु की कुंभ राशि घर है राहु का, कुंभ राशि का स्वामी राहु होता है। तो दर्शकों, राहु, चूंकि राहु शनिवत व्यवहार करता है, शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि की तरह राहु व्यवहार करता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, तो इसको राहु की राशि भी मानते हैं कि राहु का घर भी है। तो द्वादशेश होने के कारण राहु क्या है, अशुभ है। केतु वृश्चिक राशि का स्वामी होता है पाराशर जी के अनुसार। वृश्चिक राशि नवम भाव में है, राहु इस कारण नवमेश हुआ, त्रिकोण का स्वामी हुआ। केतु त्रिकोण का स्वामी हुआ, त्रिकोण का स्वामी होने के कारण सर्वथा शुभ फल देता है। लेकिन दर्शकों, राहु केतु केवलो हानि रेवचा, ऐसा विद्वानों का मत है कि चाहे जहाँ भी हों, इनके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता पहले से कि क्या कर सकते हैं। केवलो हानि रेवचा, केवल नुकसान करते हैं, लेकिन केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने पर ये अच्छा फल भी देते हैं। दर्शकों, राहु केतु अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठें, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी से योगकारिता हो, इनकी युति और दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से योग कारक भी होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं जातक को। दर्शकों, ये रही मीन लग्न के जातकों के लिए कौन ग्रह शुभ होते हैं, कौन ग्रह अशुभ होते हैं। आइए देखते हैं मीन लग्न की कुंडली में किसी जातक की यदि मीन लग्न की कुंडली है तो उसकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और उनकी क्या स्थिति है, वो शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। हमने एक उदाहरण कुंडली लिया है, नाम हमने यक्ष रख दिया इनका। डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 2024, टाइम ऑफ बर्थ 6:20 AM, POB प्लेस ऑफ बर्थ प्रयागराज। मीन लग्न कब से कब तक भोग कर रही थी, इनका 20 मार्च 2024 को जन्म हुआ है, 6:20 सुबह में, सूर्योदय से पहले। दर्शकों, मीन लग्न में इनका जन्म हुआ सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय, उस समय मीन लग्न कब से कब भोग कर रही थी। मीन लग्न 5:49 से 7:17 तक भोग कर रही थी। 20 मार्च 2024 को 6:20 पर इनका जन्म हुआ और मीन लग्न कब से भोग कर रही थी, उसके पहले से 6:20 के पहले 5:49 AM से मीन लग्न आ गई थी और कब तक 7:17 AM तक भोग कर रही। तो इनका जन्म कब का है, 6:20 का। इसका मतलब मीन लग्न का इनका जन्म है, इनका जन्म मीन लग्न का है। तो मीन लग्न की कुंडली हमने देख लिया कि मीन लग्न में एक किस तरह होती है। अब ग्रह इनकी कुंडली में कौन कहाँ बैठे हैं, आइए देखते हैं। मीन लग्न की कुंडली में ग्रह कौन कहाँ बैठे हो 20 मार्च को। तो हमने एस्ट्रोसेज कुंडली खोल लिया, एस्ट्रोसेज कुंडली में इनका नाम पता हमने फीड कर दिया।
ये कुंडली खुल गई। अब इसमें इंटर नेम की जगह पर हमने एक्स डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ की जगह पर 20 मार्च 2024 लिख दिया, 20 मार्च 2024। टाइम ऑफ बर्थ की जगह पर 6:20 AM हमने लिख दिया, 6:20 AM। हमने लिख दिया। अब जन्म स्थान की जगह पर प्रयागराज हमने डाल दिया इसमें, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब मेल फीमेल मान रहा है तो हमने मान लिया कि ये मेल की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है। तो कुंडली दिखाइए पर क्लिक किया, कुंडली खुल करके आ गई सामने हमारे। अब इसमें देखिए कि मीन लग्न में सूर्य, बुध और राहु लग्न में बैठे हुए हैं। कौन कौन? सूर्य, बुध और राहु ये लग्न में बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, राहु लग्न में बैठे हैं। गुरु द्वितीय भाव में, गुरु द्वितीय भाव में है। चंद्रमा पंचम भाव में, केतु सप्तम भाव में, और मंगल, शुक्र, शनि द्वादश भाव में। मंगल, शुक्र और शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल, बुध, शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। जन्म के समय राहु केतु को छोड़कर सब ग्रह मार्गी हैं, कोई वक्री नहीं है। अब हम देख लेते हैं, चंद्रमा सर्वथा शुभ है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है। अगर कृष्ण पक्ष पंचमी से शुक्ल पक्ष पंचमी का चंद्रमा है तो पाप फलप्रद होगा। पंचमेश है यहाँ, उसके लिए हम चर्चा करेंगे, लेकिन चंद्रमा की पोजीशन क्या है देखते हैं। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा है और इनकी कुंडली में व्यक्ति विवरण में हम जाते हैं, देखते हैं तो तिथि एकादशी है, हिंदू दिन बुधवार, पक्ष शुक्ल पक्ष। हिंदू दिन और अंग्रेजी दिन दर्शकों समझ लीजिए, वैदिक पंचांग में हिंदू दिन सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक माना जाता है। जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक पहले वाला दिन ही माना जाता है, तब तक पहले वाला दिन ही माना जाता है। सूर्योदय होने के बाद अगला दिन माना जाएगा। अंग्रेजी दिन में रात्रि 12 बजे के बाद जैसे ही AM शुरू होता है वैसे ही तारीख बदल जाती है, अगली तारीख आ जाती है। लेकिन हिंदू दिन में सूर्योदय के पहले तक पहले वाला दिन जो होता है वही माना जाता है दर्शकों। तो इसीलिए इसमें लिखा है हिंदू दिन बुधवार, पक्ष शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, योग अतिगंड। तो शुक्ल पक्ष का इनका जन्म है एकादशी का, इसका मतलब चंद्रमा शुभ है। इनका चंद्रमा क्या है? शुभ है। इनकी कुंडली में सूर्य चंद्र, चंद्रमा शुभ है, एकादशी शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष पंचमी तक का चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होता है, लेकिन इनका शुक्ल पक्ष एकादशी का चंद्रमा है। अब आइए हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 ग्रह स्थापित हो गए दर्शकों। अब देखिए हम सबसे पहले सूर्य को देखेंगे। सूर्य मीन लग्न की कुंडली के लिए सूर्य क्या होता है? अशुभ होता है। 6ठे भाव में सिंह राशि है, इस कारण सूर्य अशुभ होता है। खष्ठेश होने के कारण सूर्य अशुभ होता है। 6, 8, 12 भाव खराब भाव माने जाते हैं। खष्ठेश है सूर्य, अशुभ होता है। लेकिन बैठा कहाँ है? लग्न में बैठा हुआ है, शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, मजबूत जगह में बैठा है। और किस राशि में बैठा है? मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। तो क्या खष्ठेश होने के कारण ये सर्वथा खराब फल देगा? वैसे भी 3, 6 और 11 के स्वामी ये माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि हमेशा खराब फल देते हैं। तो ये खष्ठेश है, खष्ठेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है।
तो क्या एक खराब फल देगा या शुभ फल देगा? दर्शकों, सूर्य खष्ठेश है, मीन लग्न के लिए सर्वथा अशुभ फल देने वाला है, लेकिन इनकी कुंडली में लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए अच्छा फल भी देगा। हाँ, रोगेश है, रोग ऋण रिपु, शत्रु रोग और ऋण कर्ज का मालिक होकर के लग्न में बैठा हुआ है। लग्न में बैठा हुआ है, शरीर में बैठा हुआ है, शरीर के मुख्य पार्ट लग्न में बैठा हुआ है, सिर में बैठा हुआ है, मस्तिष्क पर बैठा हुआ है। तो दर्शकों, सिर पर बैठा हुआ है, सिर से ही पूरे शरीर का नियंत्रण होता है। मेन जगह पर सूर्य खष्ठेश होकर बैठा हुआ है, द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है। राशियों के विषय में मैंने बताया आपसे कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव 3 तरह की राशियां होती हैं। तो मीन राशि क्या है? द्विस्वभाव राशि है। तो और चर राशि कौन होती है? 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां होती हैं। द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है? वृष, सिंह, वृश्चिक और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां होती हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ स्थिर राशियां होती हैं। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन द्विस्वभाव राशियां होती हैं। तो मीन क्या है? द्विस्वभाव राशि है। तो सूर्य द्विस्वभाव राशि में खष्ठेश होकर के बैठा हुआ है, बुध और राहु के साथ में बैठा हुआ है। राहु ग्रहण योग बना रहा है सूर्य के साथ में। सूर्य बुध, यहाँ बुध है। सूर्य देखिए, बुध कहाँ का मालिक है? बुध मार्केश है। बुध मीन लग्न के लिए चतुर्थीश और खष्ठेश है। खष्टम भाव में बुध की कन्या राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। सप्तम भाव में बुध की कन्या राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। इस कारण से मारक स्थान होने के कारण बुध मार्केश हुआ। मार्केश होकर अपनी नीच राशि में बुध बैठा है। बुध की मीन राशि नीच राशि होती है, अपनी नीच राशि में बुध बैठा हुआ है। और बुध का देखते हैं नीच कहीं से भंग हुआ है कि नहीं। अगर लग्न से केंद्र में जिस राशि में बुध बैठा हुआ है नीच का होके, उस राशि का स्वामी, जैसे मीन राशि में बैठा है तो मीन राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ? केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ। केंद्र और त्रिकोण में सूर्य लग्न और चंद्रमा से केंद्र में बैठा हुआ है, तो वह उसकी नीचता भंग हो जाएगी। बुध जो नीच राशि में है उसका नीच भंग हो जाएगा। तो देखिए, लग्न से बृहस्पति कहाँ बैठा है? मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा है, लग्न से द्वितीय भाव में, केंद्र में नहीं, 1, 4, 7, 10 में नहीं है। अब चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चंद्रमा से केंद्र में बैठा हुआ है। बुध नीच राशि में है, उस नीच राशि का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में बैठा, दशम में बैठा हुआ है। इस कारण से बुध का नीचत्व भंग हुआ। सूर्य बुध यहाँ राजयोग बना रहे हैं। लेकिन दर्शकों, राजयोग तभी बनता है जब 6, 8, 12 के स्वामियों से संबंध न हो, अन्यथा राजयोग कमजोर हो जाता है। तो बुध यहाँ मार्केश है, खष्ठेश के साथ में बैठा हुआ है, तो रोग भी देगा। निश्चित रूप से जातक को रोग देगा। जातक मानसिक रोगी हो सकता है, क्योंकि राहु भी साथ में बैठा हुआ है। राहु केंद्र में है। राहु केतु केंद्र और त्रिकोण में अच्छा फल देते हैं, खराब भी देते हैं लेकिन अच्छा भी देते हैं। यहाँ चूँकि मार्केश के साथ बैठे हैं, खष्ठेश के साथ राहु बैठा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से ये तकलीफ देह है, परेशान करने वाला है, मानसिक रोगी बना सकता है जातक को। दर्शकों, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है लग्न पर। इस कारण से निश्चित रूप से यहाँ जातक के लिए सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य खराब फल देगा, लेकिन अच्छा फल भी देगा, क्योंकि सूर्य राजा है ग्रहों का, और मीन राशि बृहस्पति की राशि में लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए वह अच्छा फल भी देगा, सर्वथा खराब फल ही नहीं देगा। जो ग्रह अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा है कुंडली में, इनके चंद्रमा योग कारक है, पंचमेश है, स्वगृही होके बैठा हुआ है, एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी का चंद्रमा है। हर प्रकार से चंद्रमा मजबूत है इनकी कुंडली में। इस कारण से चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में, जब चंद्रमा की महादशा होगी और सूर्य की अंतर्दशा आएगी, उस समय सूर्य अच्छा फल भी देगा। या सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो उस समय अच्छा फल देगा सूर्य, सर्वथा खराब ही नहीं देगा।
दर्शकों, तो सूर्य क्या हुआ इनकी कुंडली के लिए? सूर्य शुभ अशुभ दोनों हो गया, शुभ और अशुभ दोनों हो गया। सर्वथा अशुभ ही नहीं देगा क्योंकि मित्र की राशि में लग्न में बैठा हुआ है। दर्शकों, अब आइए देखते हैं चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा सर्वथा शुभ है, एकादशी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। मीन लग्न के लिए चंद्रमा वैसे भी शुभ होता है और एकादशी शुक्ल पक्ष का होने के कारण चंद्रमा बलवान है। तो चंद्रमा क्या होगा इनके लिए? सर्वथा शुभ होगा, योग कारक है, सर्वथा शुभ होगा। मंगल को देखते हैं। मंगल इनकी कुंडली में द्वितीयेश और नवमेश होकर के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। मीन लग्न के लिए मंगल क्या होता है? मीन लग्न के लिए मंगल शुभ होता है, योग कारक होता है। मीन लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है। द्वितीयेश और नवमेश है, भाग्येश है मंगल। लग्नेश बृहस्पति का मंगल मित्र है, नैसर्गिक मित्र होता है। यहाँ तात्कालिक मित्र भी है, यहाँ तात्कालिक मित्र भी है इनकी कुंडली में। इस कारण मंगल मार्केश होने के बावजूद भी शुभ फल देने वाला है, सर्वथा शुभ फल देगा। हाँ, मार्केश है तो पाप ग्रहों की दशा में कुछ न कुछ फल देगा। वैसे मीन लग्न के लिए मंगल क्या होता है? शुभ होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो दर्शकों, मंगल भाग्येश है, शुभ होता है, लेकिन इनकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा है। जो ग्रह 12वें भाव में 6, 8, 12 भाव में होते हैं, केंद्र या त्रिकोण से इतर किसी भाव में बैठे होते हैं, पाप ग्रहों के साथ होते हैं, तो निश्चित रूप से वो अशुभ फल भी देते हैं। भले ही वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, शुभ हैं, योग कारक हैं, लेकिन 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए हैं, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हैं, तो निश्चित रूप से वो खराब फल भी देते हैं। यहाँ देखिए, मंगल द्वितीयेश है, भाग्येश है, द्वितीय भाव मारक स्थान होता है, द्वादश भाव में बैठा हुआ है, शुभ अशुभ दोनों ग्रहों के साथ। देखिए, शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश है। मीन लग्न के लिए शुक्र क्या होता है? सर्वथा अशुभ होता है, क्योंकि तृतीयेश और अष्टमेश है, तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। तो यहाँ शुक्र भी बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा है। शुक्र अगर शुभ होता, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता, तो कुछ न कुछ मंगल का बचाव करता, अच्छा फल दिलवाने की कोशिश करता, पाप फल में कमी करता। लेकिन शुक्र भी मार्केश है, यहाँ मंगल भी मार्केश है, शनि पापक ग्रह के साथ में बैठा है। शनि क्या है? शनि मीन लग्न के शनि, मीन लग्न के लिए शनि सर्वथा पाप फलप्रद होता है। क्यों? क्योंकि एकादशेश और द्वादशेश है। तो एकादशेश लाभेश और द्वादशेश होने के कारण शनि मार्केश है। वैसे शनि अपने घर में बैठा हुआ है, यहाँ कुंभ राशि में बैठा हुआ है। अपने घर में हर ग्रह अच्छा फल देते हैं। शनि खराब ग्रह माना जाता है, लेकिन अपने घर में शनि भी बहुत अच्छा फल देता है। शनि किसी ग्रह से कम फल नहीं देता। अगर मजबूत स्थिति में शनि है तो शनि राजा बनाता है, न्यायाधीश बनाता है। तो दर्शकों, शनि स्वयं पाप फलप्रद है, मंगल भी द्वितीयेश होने के कारण पाप फलप्रद है, खराब फल भी देने वाला। भले ही वो भाग्य से अच्छा फल देने वाला, लेकिन खराब स्थान पर बैठा है, मार्केश होकर बैठा है। शुक्र मार्केश है पूरी तरह से, तो शुभता शुक्र की बहुत कम हो गई। अब ऐसी स्थिति में तीनों ग्रह मार्केश बन गए हैं, मंगल शुक्र शनि। इस कारण से जातक शारीरिक कष्ट अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जातक को शारीरिक कष्ट अवश्य मिलेगा, मानसिक कष्ट अवश्य मिलेगा। मंगल शनि और शुक्र, शनि लाभेश है, मंगल धनेश है। धनेश और लाभेश साथ में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह शुक्र बैठा हुआ है, तो ये धन भी देगा, लेकिन धन दिखाई देगा आते हुए, फलित बहुत कम होगा, क्योंकि 12वें भाव में बैठा हुआ है। शुक्र भी शुभ जरूर है, लेकिन पाप फलप्रद है। शनि और मंगल धनेश और लाभेश हैं, साथ में बैठे हैं, लेकिन द्वादश भाव में बैठे हैं, इसलिए धन योग में कमी आ जाएगी। 12वें भाव में 6, 8, 12 भाव में बैठते हैं, अगर ये योग बनता है तो धन आता है, लेकिन आमदनी से ज़्यादा खर्च होता है, जातक को परेशान करता है, आने में भी विलंब होता है। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद अल्प
फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, तो हम चर्चा कर रहे थे मंगल की। मंगल भाग्येश होकर के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल क्या है? शुभ अशुभ दोनों होगा। मंगल शुभ होता है मीन लग्न के लिए, योग कारक होता है, लेकिन इनकी कुंडली में क्या होगा? शुभ अशुभ दोनों फल देगा, क्योंकि 12वें भाव में पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। मंगल भाग्येश है, मंगल की दशा में भाग्योदय भी होगी, लेकिन कष्ट भी देगा मंगल, परेशान भी करेगा, आसानी से कोई चीज़ संभव नहीं होगा। बुध को देखते हैं हम, बुध की क्या पोजीशन है इनकी कुंडली में। मीन लग्न के लिए बुध क्या होता है? मार्केश होता है। चतुर्थेश और सप्तमेश होने के कारण शुभ फलदायक होता है। बुध की यहाँ पर अशुभता दूर हो गई। नीच राशि में जो बैठा है उसका नीचत्व भंग हो गया, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में बुध बृहस्पति से चंद्रमा से जिस राशि में बुध बैठा हुआ है, मीन राशि में बुध बैठा अपनी नीच राशि में, जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में बैठा हुआ है, दशम भाव में बैठा है। इस कारण से बुध नीचत्व समाप्त हो गया बुध का। बुध शुभ फल देगा, लेकिन मार्केश भी बनेगा, क्योंकि खष्ठेश है, सूर्य साथ में बैठा है, राहु साथ में बैठा हुआ है। तो राहु और सूर्य के साथ में बुध अनुयायी बन जाएगा। बुध भी खराब फल भी देगा, अच्छा फल ही नहीं देगा। मार्केश है तो कष्ट देगा, अवश्य कष्ट देगा बुध। लाभ की भी स्थिति रहेगी, अच्छा फल भी देगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी है, चतुर्थेश है, भूमि भवन वाहन का स्वामी बुध है, और इसका नीचत्व भंग हो गया है, केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है। इस कारण ये शुभ फल भी देगा, सर्वथा अशुभ ही नहीं देगा, लेकिन परेशान भी करेगा। तो बुध क्या होगा? शुभ अशुभ दोनों होगा, शुभ अशुभ दोनों होगा। इनकी कुंडली में बुध शुभ अशुभ दोनों फल देगा, केवल शुभ ही नहीं देगा, अशुभ भी देगा। अब आइए बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धनु और मीन राशि लग्नेश और दशमेश होकर बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, धन स्थान पर बैठा हुआ। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के अगर कोई ग्रह धन भाव में बैठे और शुभ ग्रह हो तो धन योग होता है, बहुत धन योग होता है, ऐसा जातक बहुत धनी होता है। अब यहाँ देखिए, बृहस्पति लग्नेश और दशमेश है, दोनों मुख्य केंद्र हैं, और दोनों का स्वामी होकर के यहाँ मित्र मंगल की राशि में बैठा हुआ है। मित्र गुरु का मंगल नैसर्गिक मित्र होता है, यहाँ तात्कालिक मित्र भी है। हमने कहा था जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं उस भाव को छोड़ करके आगे और पीछे के 3 भाव में जो ग्रह बैठते हैं वो उस भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं उनके मित्र होते हैं। तो बृहस्पति का मंगल मित्र है, क्योंकि देखिए बैठा कहाँ है? 1 2 3 तीसरे भाव में बैठा हुआ है। इस कारण से मंगल में बृहस्पति का क्या है? परम मित्र है। परम मित्र के घर में बृहस्पति बैठा हुआ है। लग्नेश और दशमेश होकर अपने परम मित्र मंगल के घर में बृहस्पति बैठा हुआ है। धन भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे तो धन योग होता है, धन का आवागमन होता है, जातक धनी होता है। मंगल की राशि में मित्र, परम मित्र की राशि में लग्नेश और दशमेश होकर बृहस्पति बैठा है, तो निश्चित रूप से इनकी कुंडली में धन योग है, इसमें कोई दो राय नहीं। धन से ये सुखी होंगे। धनेश मंगल भी योग कारक है, 12वें भाव में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन योग कारक है, भाग्येश भी है। इस कारण से धन के लिए इनकी कुंडली अच्छी है। खर्च जरूर रहेगा, परेशानियों से धन आएगा, लेकिन धनवान योग है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब दर्शकों, बृहस्पति के बाद हम देखते हैं, बृहस्पति के बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र की अपोजिशन, शुक्र मीन लग्न के लिए शुक्र सर्वथा पाप फलप्रद होता है। क्यों? क्योंकि मीन लग्न में शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश होता है। शुक्र की 2 राशियां वृष और तुला, तो दोनों खराब भाव माने जाते हैं, पाप फलप्रद भाव माने जाते हैं। इस कारण से मीन लग्न के लिए शुक्र क्या होता है? सर्वथा अशुभ होता है। इनकी कुंडली में शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है। शनि मित्र की राशि में 12वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, और
पाप फलप्रद है, सर्वथा पाप फलप्रद होता है मीन लग्न के लिए, और पाप भाव में बैठा हुआ है, खराब भाव में बैठा है। मंगल शनि 2 पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, मंगल और शनि 2 पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है। इस कारण से शुक्र इनकी कुंडली में सर्वथा खराब फल देने वाला होगा। शुक्र मार्केश भी होता है, द्वितीय और सप्तम भाव के बाद अगर कोई मार्केश ग्रह है तो अष्टमेश होता है, अष्टमेश है शुक्र, इस कारण से मार्केश भी है शुक्र मृत्युवत कष्ट भी दे सकता है, क्योंकि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि शुक्र पर नहीं पड़ रही है। तो शुक्र की दशा में इनको मृत्युवत कष्ट मिल सकता है, क्योंकि 2 पाप ग्रह के साथ में 12वें भाव में शुक्र बैठा है। लेकिन दर्शकों एक चीज़ और देखिए, शुक्र अष्टमेश होकर द्वादश भाव में बैठा हुआ है। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे तो विपरीत राजयोग होता है। तो इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है। शुक्र मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तात्कालिक शत्रु जरूर हो गया। शनि शुक्र साथ में बैठे हैं, जो ग्रह एक साथ बैठे हैं किसी भाव में वो तात्कालिक शत्रु होते हैं आपस में। शुक्र और शनि तात्कालिक शत्रु यहाँ जरूर हैं, लेकिन शुक्र विपरीत राजयोग बना रहा है। इस कारण से जातक परेशान तो होगा, लेकिन धन योग है। अंत में यहाँ देखिए, बृहस्पति भी लग्न और दशम का स्वामी होकर के धन भाव में शुभ ग्रह होकर बैठा है, तो धन योग यहाँ से भी है और यहाँ भी विपरीत राजयोग बन रहा है। तो जातक परेशानियों का सामना करते हुए अंत में बहुत धनी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन से धनी होगा, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जरूर परेशान होगा, शारीरिक रूप से बहुत परेशान होगा ऐसा जातक, लेकिन मन से बड़ा मजबूत होगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा कहीं से अशुभ नहीं है। हाँ, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि राहु की, पंचम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। लग्न में बैठ करके चंद्रमा पंचम दृष्टि से, लग्न में बैठ करके राहु चंद्रमा पंचमस्थ चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, तो राहु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो कुछ न कुछ प्रभाव राहु का जरूर रहेगा। लेकिन चंद्रमा बहुत मजबूत है इनकी कुंडली में, इस कारण मन से जिस भी जातक की कुंडली होगी, ये जिस भी जातक का जन्म इस लग्न में हुआ होगा इस समय में, निश्चित रूप से वो मन से बहुत मजबूत होगा। और चर लग्न में बैठा हुआ है, 1, 4, 7, 10 चर राशियाँ होती हैं। चंद्रमा चर राशि में अपने घर में बैठा हुआ है, तो इसको किसी से राय सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वयं अपना निर्णय करेगा और तुरंत निर्णय किया, तुरंत काम पर लग गया। चर राशि में है, इंतजार करने वाली स्थिति नहीं है। तो जातक मन से बहुत मजबूत होगा, बहुत महत्वाकांक्षी होगा और अपने लक्ष्य पर सफल होगा, देर सवेर अवश्य सफल होगा। स्वास्थ्य से परेशान रहेगा जरूर, लेकिन रोगी होते हुए भी मन से मजबूत होने के कारण रोग का अनुभव कम करेगा ये। दर्शकों, अब आइए देखते हैं बृहस्पति की स्थिति हो गई। बृहस्पति यहाँ क्या देगा? बृहस्पति सर्वथा योग कारक है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, मारक स्थान पर जरूर है, लेकिन अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है यहाँ। तो बृहस्पति शुभ फल ही देगा, ज़्यादातर शुभ फल देगा। शुक्र भी शुभ फल देने वाला है। शुक्र क्या है? इनकी कुंडली में शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश है, मारक हो के द्वादश भाव में बैठा है, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, अशुभ होगा, लेकिन शुभ फल भी देगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ये शुभ फल भी देगा देर सवेर। राजा भी इन्हें बनाएगा। 6, 8, 12 में राजयोग बने तो क्षीण राजयोग होता है, पूर्ण फल उसका नहीं मिलता। तो लेकिन धन योग भी है, इस कारण से धन से सुखी होंगे, परेशानियां जरूर लगी होंगी इनके जीवन में। दर्शकों, अब आइए हम देखते हैं शनि इनकी कुंडली में क्या है। शनि पाप फलप्रद है, खराब फल देने वाला है, लेकिन अपनी राशि में बैठा है। हर्ष, सरल और विमल योग यहाँ बना रहा है। 2 ग्रह साथ में बैठे हैं, एक अशुभ है एक शुभ है, शुभ अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है। तो शनि शुभ अशुभ दोनों फल देने वाला होगा, केवल खराब फल ही नहीं देगा। शनि शुभ अशुभ दोनों फल देगा। चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, शनि भी यहाँ पर विमल योग बना रहा है, इसलिए जातक बिल्कुल विमल जैसा नाम है, हर प्रकार से चमकदार, अच्छा रहने वाला। देर से जरूर होगा, क्योंकि शनि से विमल योग बन रहा है, इसलिए हर काम देर से होगा, लेकिन ऐसा जातक निश्चित रूप से
शुद्ध स्वच्छ विचारों वाला होगा। राहु इनकी कुंडली में द्वादशीश होकर लग्न में बैठा है, 12वें भाव का स्वामी होके लग्न में बैठा हुआ है। खष्ठेश सूर्य के साथ और बुध के साथ बैठा है। तो दर्शकों, इनका पैसा बीमारी में ज़्यादा खर्च होगा, भूमि भवन वाहन में खर्च होगा। भूमि भवन वाहन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इन्हें। देर सवेर काम होंगे लेकिन अनेक परेशानियों का सामना होगा। राहु हर तरह से परेशान करेगा, इनको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि द्वादशीश होकर बेईश होकर के बैठा है। तो इनको स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सावधान रहना होगा। केतु की वृश्चिक राशि मानी जाती है। वृश्चिक राशि भाग्य स्थान पर है। भाग्येश होने के कारण केतु अच्छा फल भी देगा, लेकिन मारक स्थान पर बैठा है, सप्तम स्थान बैठा है, तो एक कष्ट अवश्य देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि किसी शुभ ग्रह की केतु पर नहीं पड़ रही है। बुध को छोड़कर, बुध लग्न में बैठा हुआ है, बुध की दृष्टि पड़ रही है। बुध का नीच भंग भी हो गया, लेकिन सूर्य और राहु खराब घर के स्वामी हैं दोनों, पापक ग्रह की, इसलिए बुध की शुभता ना के बराबर है, शून्य होगी। तो केतु खराब फल भी देगा। अपनी दशा अंतर्दशा में पाप ग्रहों की दशा अंतर्दशा, सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा आएगी तो उस समय मृत्युवत कष्ट भी दे सकता है। या केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है तो उस समय जातक को मृत्युवत कष्ट अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दर्शकों, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह चंद्रमा शुभ है, बुध शुभ है, लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए मृत्युवत कष्ट आएगा जरूर, लेकिन जरूरी नहीं कि मृत्यु हो ही जाए, क्योंकि दो शुभ ग्रह अच्छी पोजीशन में हैं। बृहस्पति भी अच्छा है, भले ही उमारक स्थान बैठा है लेकिन लग्नेश होकर के बैठा हुआ है। तो अगर यही बृहस्पति केंद्र में होता तो निश्चित रूप से ऐसा जातक सब परेशानियों से मुक्त होने वाला होता और दीर्घायु प्राप्त करता। लेकिन लग्नेश और दशमेश होकर बृहस्पति मारक स्थान पर बैठा हुआ है, इसलिए बृहस्पति बचाव करने में बहुत सक्षम नहीं होगा। दर्शकों, ये रही मीन लग्न के जातकों की उदाहरण कुंडली। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, यदि अभी तक आप हमारी YouTube चैनल को आप अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।